एक कॉलर भी जुड़े हैं, देखते क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। मैं देहरादून से बोल रहा हूँ ब्रजेश। बोलिए ब्रजेश। जो आज का टॉपिक है ये आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है और इसमें मीडिया और इसमें लोगों का जो है इसमें कोई भी योगदान नहीं है। मीडिया मेरा ख्याल है कि मीडिया मुन्नी और ये शीला और ये फिल्म फेयर शो इनमें ज्यादा ध्यान देता है और जो देश की जो गंभीर समस्या है उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देता, क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए। और वैसे ही दोस्त मैं अपनी जनता को भी देना चाहूंगा कि मैंने किसी कार्यक्रम में एक बार पहले भी कहा था कि हमारे देश के लोगों का जो खून है वो सफेद हो चुका है। उनको इन चीजों की तरफ उनका ध्यान, मतलब उनको दूसरी चीजों की तरफ ध्यान, देश की तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं है। और जैसे कि आपने कहा शहीदों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हाँ, एक आप ही हैं देश में जो ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं है। और क्षेत्रीय मीडिया तो जितना है मैं उसका भुगत चुका हूँ, भुक्तभोगी हूँ, बिल्कुल भी वो मन में वो नहीं है कि वो अपना जो जितना भी विचार दे रहे हैं। हेलो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। हाँ, तो मतलब उनके किसी न किसी से वो बंधे हुए हैं, या तो किसी राजनीतिक दल के दबाव में वो लोग उनके साथ में वो मिले हुए हैं। क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे काम किया है बिल्कुल, और उसमें उन्होंने किसी ने भी साथ नहीं दिया, मेरा क्षेत्रीय मीडिया ने किसी ने साथ नहीं दिया बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं लोगों से मिले हुए हैं वो जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनके खिलाफ हम बोल रहे थे। तो इस तरह से इन चीजों को न उठाना ये देश के बिल्कुल भी हित में नहीं है। बिल्कुल। और एक अगर सुदर्शन टीवी इस चीज को उठा रहा है तो मैं आप कुछ चीज जैसे टॉपिक आप उठाते हैं, लेकिन उनको वो टॉपिक जब पुराना हो जाता है तो फिर उसके बाद उसको भूल जाते हैं लोग। हम भी तो हमारी भी तो मजबूरी है कि हम बिंदास बोल में हम हफ्ते के 3 दिन 3 टॉपिक उठा के आपके सामने आते हैं। हालांकि हमने अब 2 टूक शुरू किया है कि जो हम रोज 1 मिनट का करंट इशू पर हमारा प्रतिक्रिया का ये कार्यक्रम दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद ब्रजेश जी। अब हम देखते हैं कि क्या परिणाम होता है ऐसी घटनाओं का। परिणाम दिखाते हैं ये कुछ मुद्दे आपके सामने। सेना में भर्ती होने के प्रति युवाओं का रुझान कम हुआ। सेना में जाने के प्रति युवाओं की उदासीनता से सेना में अधिकारियों के कई पद खाली रहेंगे और देश की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी। के मोहन जैसी घटनाएं होने लगी जो और बढ़ सकती हैं। अगर सरकार ऐसे ही इन घटनाओं को नजरअंदाज करती रही तो ऐसी घटनाएं और भी बढ़ेंगी, जिसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। सभी आत्महत्या करेंगे ऐसा नहीं है। कुछ लोग सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किसी को भी मार सकते हैं, जिससे आपस में ही भिड़ंत होगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन जैसे दुश्मन देश इसका फायदा उठाएंगे। देशभक्तों और शहीदों के साथ सरकार के ऐसे रवैये का फायदा दुश्मन देश उठाएंगे और देश की जनता को भड़काने की कोशिश करेंगे, जो देश के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। भौतिक आकर्षण बढ़ेगा, समर्पण त्याग की भावना कम होगी। अगर शहीदों की ऐसी ही बेकदरी हुई तो देश की जनता में समर्पण त्याग की भावना कम होगी और भौतिक आकर्षण बढ़ेगा। बिल्कुल, ये परिणाम होंगे और इन परिणामों के साथ साथ सबसे बड़ा परिणाम होगा जो मनोबल गिरेगा हमारे आर्मी का, वो सबसे दुखद चीज रहेगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं ये कहना था, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो ये बिंदास बोल कार्यक्रम शुरू किया है ये बहुत ही बढ़िया बात है। धन्यवाद। और देश में एक नई क्रांति का समय आ गया है। जिस प्रकार से मिस्र में क्रांति की शुरुआत हुई है, ऐसी क्रांति हमारे देश में भी एक दिन जरूर होगी। क्योंकि सरकारी तंत्र इतना भ्रष्ट हो गया है कि शहीदों के नाम पर जमीन को भी नहीं छोड़ा गया। गरीबों को तो कहाँ जगह है। बिल्कुल। मीडिया भी इतना भ्रष्ट हो गया कि वह अपनी नैतिकता और अपने मूल्य को भी भूल गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। धन्यवाद सत्यपाल जी। अब हम देखते हैं कि इसके उपाय क्या हो सकते हैं। उपाय पर नजर डालते ये कुछ बिंदु। देश पर मर मिटने वाले केवल सरकार का ही विषय है, ऐसी भावना बदलना। शहीदों और उनके परिवार हमारे लिए प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। ये केवल सरकार का ही काम नहीं है और उनके साथ कोई अन्याय न हो, ये हमें भी देखना चाहिए। शहीदों के परिवारों को पूरा सम्मान मिले।
शहीदों के परिवारों को वैसा ही सम्मान मिले जैसा इस देश की रक्षा करने वाले जवानों के परिवार को मिलना चाहिए और उनके सम्मान को कोई ठेस न पहुंचे, जिससे उनका हौसला बढ़े और समाज को भी प्रेरणा मिले। शहीदों के पराक्रम को पढ़ाई में शुरुआती शिक्षा से महाविद्यालयी शिक्षा तक सम्मिलित करना। शहीदों के पराक्रम को अगर शुरुआत की शिक्षा से ही शामिल किया जाएगा तो आने वाली हर पीढ़ी में देश रक्षा और देश प्रेम की भावना बढ़ेगी और साथ ही वो पराक्रमी बनेगी। शहीदों को पैसों से ज्यादा आदर एवं प्रतिष्ठा देना। ज्यादा पैसे देकर हम अपना काम हो गया ऐसा मानते हैं, जबकि किसी व्यक्ति की कमी पैसे से पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए उनकी राष्ट्र सेवा को पैसे से न तौला जाए, बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा दी जाए। राष्ट्र सर्वप्रथम। सबसे पहले राष्ट्र और उस पर मर मिटने की नीति, निर्णय एवं कार्य पद्धति को बनाना होगा और सख्ती से उसका पालन करना होगा। के मोहनन के आत्मदाह जैसी घटनाओं को रोकना होगा। शहीदों के परिवारों के आत्मदाह जैसी घटनाओं को रोकना होगा और अगर फिर भी ऐसा हो तो उसे सभी तरह से पूरी गंभीरता से लेना। और भी कई उपाय हो सकते हैं जो आप, हम और सरकार और सबको मिलकर चिंतन के साथ आगे बढ़ा के लेके जाने पड़ेंगे। लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े, देखते वो भी क्या उपाय बताना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो। नमस्कार सर। हाँ बोलिए साहब। हेलो। मैं हाँ बोलिए। एक दिन मैं ये किसी न्यूज पे मैं सुना था कि ये जो संसद पे एक बार हमला हुआ था और वो किसी फौजी की माँ थी, उनका बेटा शहीद हो गया था उसमें, और वो ये रो के कह रही थी कि काश ये मेरा बेटा शहीद होने के बजाय ये बगल हो गया होता और वो आतंकवादी जो थे संसद में घुस करके और सबको उड़ा देते। जिस तरीके से उस शहीद को शहीद कर दिए हमारे नौजवान को, हमें उनके ऊपर, मेरी भी माँ है, पूरे भारतवासी की माँ है, एक शहीद की माँ है, हमें उनके बात की जो लफ्ज कहीं बहुत हमको खुशी हुई। काश मैं भी अगर फौज में होता तो मैं खुद आतंकवादियों की दावत देता कि आ जाओ, जितना कर सको करो, आम पब्लिक को मत करो, संसद में जितने हैं अंदर में सबको वोट डालो। हम बहुत खुशी हुई सुरेश साहब। और दूसरी बात ये है कि ये अजमल आमिर कसाब जो है, मैं तो ये गुजारिश करूंगा सरकार से और खास करके मनमोहन सिंह से कि मनमोहन सिंह इस्तीफा देके और अजमल आमिर कसाब को प्रधानमंत्री बना दें तो बहुत ही बेहतर होगा। धन्यवाद अब्दुल भाई। धन्यवाद अब्दुल भाई। सऊदी से प्रतिक्रिया दे रहे थे अब्दुल जी। उन्होंने जो कहा हमने शांति से सुन लिया। हो सकता है कि ये बातें कानूनन दृष्टिकोण से सही ना हो, लेकिन देश का कोई नागरिक दूर देश में बैठ के अपने पैसे से कॉल करके समय खराब करके ऐसी प्रतिक्रिया क्यों देता है, ये सरकार हमारी क्यों नहीं सोचती। ये दुखद है लेकिन ये सत्य है। आइए अब हम आपने जो SMS पोल किया है कार्यक्रम के अंत तक नजर डालते हैं, क्या कहते हैं आप। 74% से शुरू हुआ था, अब 96% लोग कह रहे हैं कि हाँ, शहीद के चाचा के आत्मदाह पर मीडिया सरकार की चुप्पी सही नहीं है, गलत है। 96%, 96% लोग इस बात को कह रहे हैं। अब कार्यक्रम के अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि देश के सारे कॉलर्स के प्रतिक्रियाओं को हमने दिखाया, सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी हमने प्रतिक्रिया दी। इन सारी प्रतिक्रियाओं के साथ आपने सोचा होगा, सुना होगा, 1 घंटा लगाकर इस कार्यक्रम को देखा होगा या जितनी भी देर देखा होगा। क्या हम देश के लिए कुछ करने वालों को किसी स्तर पर भी क्यों ना हो याद करेंगे या नहीं करेंगे। हमारा एक सुप्रसिद्ध गाना है जो लता मंगेशकर ने गाया है, जिसको हम कहते हैं कि जरा याद करो कुर्बानी। क्या हम उस कुर्बानी को भूल गए हैं? क्या ये कुर्बानी अब हमको दोबारा याद देनी पड़ेगी? खास करके उस देश को देनी पड़ेगी जहां पर शहीद होने वाले जवान को किसी भगवान से कम दर्जा नहीं दिया जाता। हमारे लिए शायद भगवान को कोई मानने वाला हो न हो, शहीद की शहादत को मानकर उसके सामने झुकने वाला हर हिंदुस्तानी होता है। लेकिन ये हिंदुस्तानी शायद अब इंडिया का नागरिक बनते बनते इतना बदल चुका है कि वो अपनी भारतीयता की इस शहीदी स्मृति को भी भूल गया है। ये दुखद है लेकिन सत्य है। आशा करते हैं कि हम इसको बदलेंगे। एक घटना हुई है, दोबारा दूसरी नहीं होने देंगे और ऐसी घटना कभी ना हो, इसके लिए हमारे व्यक्तिगत जीवन के
बदलाव में भी जरूर कुछ ना कुछ बदलाव करके इसकी प्रतिक्रिया अपनी जगह पर जितनी संभव हो देते रहेंगे। बिंदास बोल में आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा है बिंदास बोल, और आगे भी इस कार्यक्रम में कौन से विषयों को लिया जाए ये आप हमें बता सकते हैं। हमारा पता है सुदर्शन टीवी, A88 सेक्टर 4 नोएडा। हमारा फोन नंबर है 0120-252-1166, ये फैक्स नंबर है, और हमारा ईमेल आईडी है bindasbol@sudarshan tv.com। आज के लिए इतना है। जय हिंद।